शिक्षण अधिगम अधिगम शिक्षण अधिगम मैनेजमेंट और टॉपिक है। पहले समझ जाइए एक बार, ठीक है, लिखिए ना। शिक्षण और अधिगम दो शब्दों से मिलकर के बना है ना। एक तो शिक्षण और एक है अधिगम। अब शिक्षण किसे कहते हैं पहले बताओ? सिखाना, सिखाना होता है। और अधिगम किन्हें क्या है? सीखना होता है, सीखना। ये तो था सीखना और ये होता है सिखाना। अब देखो, शिक्षण करवाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शिक्षक की। और शिक्षक के साथ में कौन होना चाहिए? अब देखो, शिक्षण के लिए कितने लोगों का होना आवश्यक है? कम से कम दो, यानी दो व्यक्ति। और संस्कृत में तो एक वचन हुआ और द्विवचन भी है और बहुवचन भी है। हिंदी में एक वचन और सीधे कहीं हुआ है बहुवचन। तो इसलिए शिक्षण होता है वो एक सामूहिक होता है, सामूहिक। प्रश्न पूछेगा शिक्षण होता है सामूहिक, एकल या दोनों। तो अकेला शिक्षण नहीं हो सकता। शिक्षक अकेला कक्षा में एक लोग बोल दो, मेज ने पूछूं तो बताओ कहीं हो जाएगी शिक्षण। तो शिक्षण के लिए क्या होना चाहिए? सामूहिक होना चाहिए, यानी कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। और इसमें किसकी आवश्यकता है? हा? प्रेरणा, प्रेरणा। शिक्षण में थोड़ा बहुत अनुभव होना चाहिए। अगर शिक्षण अधिगम और टॉपिक में शुरू करिए तो इस बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। और सिखाना और खा अट लगा टॉपिक ही चेंज हो जाए को। यानी एक तो सिखाना तो शिक्षण करवाना होता है और सीखना अधिगम होता है। और सीखना वही होता है व्यवहार में, व्यवहार में परिवर्तन, परिवर्तन। सीख कुछ भी सकते हैं लेकिन आप क्या करते हैं? व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। कोई भी काम करते हैं, बार बार काम करते रहना धीरे धीरे क्या हो जाता है? एक व्यवहार में चेंजिंग हो जाती है। तो अपर घर में एक ही काम है, पापड़ बटना हुआ है, ठीक है, वास्तव में सही है। समझो पहला उदाहरण, पापड़ बटना। पहला बटन कहीं लंबा कर देवा, कहीं तीखला कर देवा, बार बार प्रयास करना व्यवहार में आज। और फिर बाद में थाने जे सीधे लोग थे एकदम गोल पापड़ आंखें मीठी मीठी बट दे तो कहीं गया। व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है ना। और सीखना सकारात्मक भी होता है, सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। लेकिन अधिगम में शिक्षण, शिक्षण हो यह जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अधिगम कैसे भी हो सकता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, कोई डोकरो है, जर्दो खावे और बिन देख दूसरों भी जर्दो खाने लग जाए, तो स्कूल में ये थोड़ा बताओ शिक्षक जर्दो खाना चाहिए। लेकिन वो कहीं करियो सीख गयो। तो सीखना क्या है? सकारात्मक या नकारात्मक। लेकिन सीखा कैसे उन्होंने? नकारात्मक। अब देखो, अधिगम, अधिगम कहता है सीखना, ठीक है ना। अधिगम अनुभव से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं। कोई चीज अनुभव है तो सीखे। तो अब देखो, जहां मान लो गली में आ रहा होते और अचानक थार ला कुत्तो भागे, कुत्ते नहीं थोन क्या अठ में अठ गोडे नीचे नीचे खा ले, ये क्या हो किंते थे भी कहीं करो आगे भागो, ये कहीं करो आगे भागो, आगे थान कहीं मिल गई, जान गाड़ी मिल गई गाड़ी पर चढ़ जाओ, या कोई भीत हो तो भीत में चढ़ जाओ। यानी कोई चीज थे जिसकी मैं चढ़ने की कोशिश कर तो बताने वास्ते तो थान कहीं हो अनुभव हुई है। अधिगम अनुभव से सीखते हैं, ठीक है ना कि स्कूल में थोड़ा बताओ गुरु जी के काल तुम आवे ना कुत्ते दौड़े घर ला रहे तुम दौड़ी और आगे बावली मार चढ़ जी, बताओगे क्या कि अधिगम अनुभव से सीखते हैं। और अधिगम व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है, यानी धीरे धीरे सीखते हैं तो व्यवहार में क्या हो जाता है? परिवर्तन। तो इसलिए शिक्षण में अधिगम होता है, अधिगम होता है। कड़ी कड़ी अधिगम और जगह था सीखना नाम भी मिल जाओ लो, ठीक है ना, सीखना।
तो शिक्षण में अधिगम होता है, लेकिन अधिगम में शिक्षण हो यह जरूरी नहीं है। सीख तो किसी चीज सीख सको, यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों सीख सको। ये वास्ते शिक्षण का ये है, यानी शिक्षक व छात्र के बीच पाठ्यक्रम को लेकर होने वाली अंतःक्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। ये शिक्षण किन क्या है? शिक्षक व छात्र के बीच पाठ्यक्रम, यानी एक सिलेबस है निर्धारित है। 8वीं कक्षा में तो सिलेबस है, 10वीं में और सिलेबस है, 11वीं में और सिलेबस है। तो शिक्षक व छात्र के बीच पाठ्यक्रम को लेकर होने वाली अंतःक्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। ठीक है ना? और इनके लिए क्या होता है? शिक्षण कहते हैं। इनके लिए होना क्या जरूरी है? इनके लिए एक तो वातावरण, यानी शुद्ध वातावरण और नियंत्रित जगह होती है। नियंत्रित जगह। भाई शिक्षक और छात्रों के बीच में जो पाठ्यक्रम को लेकर अंतःक्रिया होती है, तो इसके लिए तो शुद्ध वातावरण भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि स्कूल है, कूल बना दे, बट बीच क्या देगा, कचरों का बीच डाल दे बस। अभी बाद अंतःक्रिया होगी, अलग डस्टबिन डाले। नियंत्रित जगह है, ये तो नहीं आज आप स्कूल लगा, काल आप गांव किनार लगा हुआ कभी, क्योंकि इनके लिए क्या होती है? नियंत्रित जगह होती है। या तो या कहते जा मतलब कोई विवाह में बुलाओ और विवाह में आवा, इन्हें डीजे शुरू हुए और कहता एक बार डीजे बंद करो, आप एक टॉपिक शुरू करेंगे बड़े। क्या होनी चाहिए इनके लिए? नियंत्रित जगह होनी चाहिए। तो शिक्षक दो व्यक्तियों के बीच तो यह सामूहिक होता है शिक्षण, ठीक है ना? और इनके लिए शिक्षक व छात्र के बीच पाठ्यक्रम को लेकर के होने वाली अंतःक्रिया, उसे क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। और शिक्षण के लिए शुद्ध वातावरण भी होना चाहिए, नियंत्रित जगह भी होनी चाहिए। ठीक है? शिक्षण में अधिगम होता है, लेकिन अधिगम में शिक्षण हो यह जरूरी नहीं है। अधिगम में शिक्षण होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि कहीं की जगह ऐसी होती है जैसे हम अनुभव से सीखते हैं। एक होता देखो व्यवहार के कारण, लिखोगे क्या समझ जा, इन समझने की चीज है था सिर्फ समझनी है। पर्सन घुमा पूछ दे, मतलब पापड़ रू पूछे ने तो और कहां पूछ ले, लेकिन अपन नॉलेज होना चाहिए आ चीज कहीं क्या। ठीक है? एक देखो व्यवहार के कारण, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम कहलाता है। ठीक है? अब देखो छोटा बच्चा है, स्कूल आया, उसके सामने हम जैसे हिंदी बोलते हैं तो वो भी क्या करेगा? हिंदी बोलने की कोशिश करेगा। और बच्चे को हम सिखाते हैं ना, जैसे क्रियात्मक, यानी 3 प्रकार के, एक तो ज्ञानात्मक, एक होता है ज्ञानात्मक, एक होता है भावात्मक और एक होता है क्रियात्मक। तो बच्चे को पहले जो स्कूल आया ना, उसे हम किस तरह से सिखाएंगे? क्रियात्मक से। तो क्रियात्मक अपन पहला सबसे पहले बच्चा आया और बनावक के, ठीक है? बच्चों घर जाए और घर जाए पिताजी भी सेम केयर बनाई बिन घोटाई पूछ भी थन कहीं गुरुजी सिखाया कहीं ठाने आंटो मांडी तो और ऐसो मांडी, क्योंकि पहले दिन में नॉलेज को थान में सिखाना होता। यानी इसमें किसकी आवश्यकता है? प्रशिक्षण। प्रशिक्षण। आज थे बीएसटीसी तैयारी करो, कॉलेज मिली थे बन कहीं सीखो, डिग्री ले तो डिग्री में कहीं मिली थाने? प्रशिक्षण। पढ़ावे कौन? आज चीज बताए कि स्कूल में बच्चा ने क्या पढ़ाने दीजिए। यहाँ थोड़ा भी बच्चों जाए पहली बार माता पिता खिड़की में गालर गया जाए गया थे दारू सटेना शुरू कर दा, तो प्रवाया कौन? बिना कूटनो कौन, डरावनो कौन, बिना सिखाने की कोशिश करो, बैठाने की कोशिश करो, आप बिन किया बैठाओ, किया पढ़ाओ और क्या कबूत बिन किया सिखाओ। एक तो है क्रियात्मक, यानी छोटे बच्चे को तो क्रियात्मक द्वारा सिखाना, बड़े को ज्ञानात्मक। अब देखो थाने जो मैं टॉपिक करो, क्या करो? ज्ञानात्मक, यानी एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान से मिला करके, ये होता है ज्ञानात्मक। एक होता है भावात्मक,
यानी भावनाओं के द्वारा, भावना यानी डरावना एक पर गांव में बीर कदी सिलेक्शन हो को नहीं बस बीर एड़ जगह रिश्तो हो कि बस सगलों दूर रहे तो एक थान मन में एक भावना है कि यार हो सके कदी अपा भी बी पिंडारे में कली जोड़े रहे कहीं ध्यान लगे ई बात में काला फोटो भेजी ताकि थारे एक मन में कहीं आवे भावना आवे तो भावात्मक हुए भावात्मक में भय भी हुए डरावना सा होता है ठीक है ना उसमें कहता ना कि यार कहीं पता यार पर नंबर आवे यार नहीं आवे पचे अलग अलग उदाहरण दे दे मार साथी तो वो सर्विस लाग्यो इतो बढ़िया शादी हुई और एक साथी तो वो लाग्यो कोने फिर जॉब कार्ड बना उड़ा तो अब कहीं एक भावात्मक और भावात्मक में थारे मन में भी कहीं आए विचार आए तो अब भावात्मक और ज्ञानात्मक जो स्कूल नियमित आते हैं छात्र उनके लिए हो सकता है छोटे बच्चों के लिए भावात्मक नहीं होता है छोटे बच्चों को डरावना नहीं होता ठीक है ना छोटे बच्चों को क्रियात्मक करके सिखाना ठीक है ना अब कहीं काम करके सिखाना यानी कि छोटे बच्चों आए स्कूल के मैडम टिप्पण खुल टिप्पण खोलना उड़ागे आ चीज नहीं होंगी सिखाना कि हाँ टिप्पण खुलियो को नहीं आप यहाँ खोला टिप्पण टिप्पण अधिगम अधिगम यानी सीखना व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है अधिगम कहलाता है ठीक है और परिभाषा कौन दी गिलफोर्ड अब ध्यान क्या याद रखने अपर सामने कोई बंदो खड़ो है और अपा भी एक गाल में चिंटो मारियो कहीं करियो अपा व्यवहार करियो अब सामला पर सेम टू सेम व्यवहार करियो कहीं फोड़ियो गाल फोड़ियो याद रहे जी व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है परिभाषा किसकी है गिलफोर्ड की है ठीक है ना यानी गाल फोड़ियो क्या फोड़ियो क्या बस सामने साथ जाए व्यायाम काट दे तो जिमन आयो सीधो निमंत्रण और सामला पर वापस निमंत्रण व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है एक है अनुभव अनुभव प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है एक ही मार करें अधिगम कहलाता है कौन क्या है अनुभव और प्रशिक्षण अब देखो अबर घर में कोई भी गेट हुए बिना खोलने वास्ते कई की गेट ऐसा भी हुआ ना कि नीचे पगड़ियां खोल ली और कई के ऊपर में मुक्की ठोकियां खोल ली वाया कौन के गेट आप यानी वीर अपन कहीं है अनुभव है प्रशिक्षण है अनुभव प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है गेट्स ठीक है ना पूरा नाम विलियम गेट्स है विलियम गेट्स अनुभव प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है आखिर यानी गेट को अपन अनुभव भी है और प्रशिक्षण है और व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम गिलफोर्ड की ठीक है अब देखो इसमें है अधिगम एक क्या है अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है इसमें क्या करना पड़ता है सक्रिय रहना पड़ता है सक्रिय भाई अब थे स्कूल कक्षा में पढ़ रहे हो अधिगम करो थे सीखो एक मानसिक प्रक्रिया इम्तिहान कहीं रहना पड़े सक्रिय बोर्ड में सक्रिय रहना पड़े यानी दिमाग में रहे कि यार शाम का आटो कितना लगाना पड़े बीएम कहीं सक्रिय कौन है ठीक है ना सक्रिय रहना है यानी हमने क्या सीखा है कितना सीखा है तो होता है मानसिक प्रक्रिया अधिगम एक क्या है मानसिक प्रक्रिया कक्ष में शिक्षण करवाना क्या कहलाता है कक्ष में प्रशिक्षण करवाना शिक्षण कहलाता है एक देखो लाडली बात प्रश्न और है अधिगम व शिक्षण की तुलना के लिए श्रेष्ठ कायो
अधिगम व शिक्षण की तुलना के लिए श्रेष्ठ क्या रहता है? और लाडली बार प्रश्न पूछ रहा कि देवड़े तो बताओ। अब देखो, एक तरफ आ जाए शिक्षण और एक तरफ आ जाए अधिगम। अब देखो प्रश्न 8 ही पूछ लिया, अधिगम और शिक्षण की तुलना कैसे की जाती है? ऐसे की जाती है। हा? अब आ है और आ चीज बनाई, इन आपको कहीं बोला सारणी या तालुका। तो ऑप्शन में एक तालुका था, तालुका या तालिका या तालुका या सारणी। अब ओ 8% पूछ लिया। अब देखो तो दिमाग लगे अभी। यानी अधिगम व प्रशिक्षण की तुलना के लिए श्रेष्ठ क्या है? तालिका है। तालिका बोले तो सारणी है, ठीक है ना? हाँ ये उत्तर है तालुका। लाल वाला प्रश्न पूछ रहे हैं, अधिगम व शिक्षण की तुलना के लिए श्रेष्ठ क्या है? तो इसके लिए तालुका या सारणी है। किस है कि एक तरफ शिक्षण लिख दिया और एक तरफ अधिगम लिख दिया। अब मेरा कहीं कर तुलना कर रहा, तो तुलना क्यों कर, अंतर कर क्यों करा? इस तालुका या सारणी में कर, ठीक है? अब देखो शिक्षण यह कुछ समय बाद रुक जाती है, यानी एक आयु निश्चित होती है, आयु निश्चित होती है। शिक्षण की तो एक आयु निश्चित होती है। इस ठीक है, तैयारी कर रहा है, सर्विस लगने के बाद में शिक्षण उनका बंद है, अब वो तैयारी नहीं करेगी, क्या है इसकी आयु निश्चित होगी। अधिगम ये आजीवन चलने वाली क्रिया है, ठीक है? अधिगम कहीं हो, कोई चीज सीखो अधिगम है। चला थे पढ़ना सीखा, पढ़ाना सीखा और आयु बीत गई, अब बैठे बैठे कहीं करो, कोई अधिगम तो सीख नहीं पड़ी, तो घर थन काप चला दे खोखला करो, तो और भी कहीं है अधिगम। अब लास्ट में एकदम यानी बुजुर्ग जाए, तो दो बुजुर्ग सामने मिले, वे भी कोई आपस में बात कोई न कोई बात सीखी, तो अभी कहीं है अधिगम। मरने के बाद में मर्द सैया पर पड़ा है और मर्द सैया मत पड़े पड़े एक बार थोड़ी सी आंख खोल देख के भी टाबर रोवे या को रोवे, फिर वापस आंख बंद कर ले, तो भी कहीं भी लिए अधिगम। तो अधिगम आजीवन चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है या क्रिया है। लेकिन एक ऑप्शन है क्या भाई, आजीवन कोई ना कोई चीज सीखता रहे। आज भी देख लो, अपर जी की बूढ़ी माँ है, बूढ़ी दादी माँ है, तो कोई ना कोई काम करती रहे, करे या को करे, चाहे उठने कनार भी लगा हुए, तो भाभी एक कला ही है, थान देवन देखा है रोजन सुई आंगले माँ का निकालो, क्या थान कला को नहीं सीखोड़ा को नहीं, और सीखो जन का हो अधिगम हो जी। तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। और शिक्षण कुछ समय बाद में रुक जाता है, इसकी एक आयु निश्चित होती है। पहले इसका आंसर तो क्या हो गया? तालुका। और अब तालुका किस तरह से शिक्षण और अधिगम की अलग अलग है, ठीक है ना? शिक्षण एक प्रक्रिया है। अब देखो शिक्षण एक प्रक्रिया है, यानी शिक्षण के लिए हमेशा आप कार्य करते हैं, पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो ये क्या होगी? और अधिगम क्या है? प्रक्रिया व परिणाम है, दोनों है। अब देखो गुरुजी पढ़ावे, रिजल्ट आए क्या? गुरुजी रिजल्ट कहीं रहे, गुरुजी रिजल्ट ला रह गई 51% बन गया 10वीं में। अब देखो परिणाम की रहे आज पढ़ो। अब देखो अब एक गलत बात सोचा हमेशा के बे गुरुजी बड़े सब सब्जेक्ट पढ़ाता, गुरुजी रिजल्ट तकड़ो, ये गुरुजी का रिजल्ट नहीं, रिजल्ट किसका है? अधिगम कौन कर रहा है? सीखने वाले। तो रिजल्ट यानी परिणाम किनका है? सीखने वालों का है। अब अधिगम आप कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? प्रक्रिया कर रहे हैं, परिणाम भी किसका होगा? आपका होगा, ना कि शिक्षण करवाने वाले का। शिक्षण करवाने वाले का परिणाम नहीं होगा, परिणाम किनका होगा? अधिगम का होगा। तो इसलिए अधिगम क्या है? प्रक्रिया, परिणाम दोनों है, लेकिन शिक्षण एक क्या है? प्रक्रिया, ठीक है?
आज इंसान बता दी भी एक निश्चित जगह पर होती है। शिक्षण कहाँ होता है? निश्चित जगह पर। अधिगम कहीं भी हो सकता है, यानी यह एक निश्चित स्थान पर, और यह कहीं भी हो सकता है, भी हो सकता है। अब खुद तो ला रहे भाग्यो, ये बात आप एक पहला ये अध्ययन थोड़ा करा कि भाई यार सीखा यार पहला तो क्या भागे वो तो तोड़ ले, तो कहीं भी हो सकता है। तो एक प्रशिक्षण हुआ है, अनुभव हुआ है, तो अनुभव होगा ना कहीं भी हो सकता है, अधिगम कहीं भी हो सकता है, लेकिन शिक्षण है इनके लिए एक निश्चित स्थान होता है। ठीक है ना, शिक्षण एक स्थान पर होता है। आज स्थान पहले बताइए ना, शिक्षण में अधिगम होता है, शिक्षण में अधिगम होता है, लेकिन अधिगम में शिक्षण हो ये जरूरी नहीं है। सीखना लिख दो, सीखना में शिक्षण हो यह जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ये हर चीज सिखाई नहीं जाती, कई चीज ऐसी भी है अपने आप सीखते हैं, जैसे है ना टीके में मोफान आवे तो चीटिंग करनी अपने आप सीखे, ये तो सीखा थोड़ा ना, पड़ोसी छोड़ना है क्या? नहीं नहीं, हाँ हेलो हाय कौन लेके, तो कोई सिखाओ कौन, तो सीखना में शिक्षण हो ये जरूरी नहीं है, जो भी हो। ठीक है ना, लेकिन शिक्षण में क्या होता है? अधिगम होता है। तो शिक्षण में अधिगम